नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। तो इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम बृहस्पति पर्वत की स्थिति के बारे में एक बार जान लेते हैं। अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, इस उंगली को कहते हैं तर्जनी उंगली, और ये है हमारी मध्यमा उंगली। यदि तर्जनी और मध्यमा के बीचों बीच आप एक लाइन नीचे की ओर ले जाएं तो तर्जनी उंगली के नीचे जो स्थान है, इस स्थान को हम कहते हैं बृहस्पति पर्वत। तो बृहस्पति पर्वत पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के चिन्ह आपके हाथ में हो सकते हैं। कौन सा चिन्ह शुभ होगा और कौन सा अशुभ होगा, आइए इसके बारे में जरा एक बार विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुभ चिन्हों की। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपको बृहस्पति पर्वत पर त्रिभुज दिखाई दे, ये ट्रायंगल त्रिकोण जो है, ये बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। हाथ में किसी भी स्थान पर, किसी भी रेखा पर यह अशुभ प्रभाव नहीं देता। इसमें विशेष बात क्या है कि यदि आपको, वैसे तो त्रिकोण आपको बृहस्पति पर्वत पर बहुत कम ही लोगों के हाथ में दिखाई देगा, लेकिन यदि त्रिकोण आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति बहुत अद्भुत उन्नति करता है। ये व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, धर्मज्ञ होते हैं, नीति में प्रवीण होते हैं, और इसी कारण बहुत अच्छे राजनेता, नेतृत्व करने की क्षमता इनमें कमाल की होती है, और धर्म और राजनीति में नेतृत्व करते हुए पाए जाते हैं। यदि ये राजनीति में होंगे तो बड़े मंत्री, बड़े नेता होंगे, और यदि ये धर्म क्षेत्र में होंगे तो भी ये मठाधीश्वर, बड़े महंत या बहुत महान गुरु के पद पर आपको दिखाई देंगे। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। ये लोगों का ज्ञान भी बहुत अधिक होता है, इन्हें विविध विषयों की बहुत जानकारी होती है, और साथ ही साथ इनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो कमाल की होती है। तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। दूसरा, यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में स्क्वायर यानी कि चतुर्भुज का एक चिन्ह आपको दिखाई दे, यहां पर एक वर्ग चिन्ह दिखाई दे, ये चिन्ह भी बहुत शुभ माना जाता है बृहस्पति पर्वत पर। वैसे तो हम स्क्वायर को सुरक्षा का चिन्ह मानते हैं कि अगर स्क्वायर किसी के हाथ में हो तो सुरक्षा करता है रोग से, दुर्घटना से और अपयश से, लेकिन जिनके हाथ में ये होता है इन्हें मान सम्मान बहुत मिलता है। साथ ही साथ इस स्क्वायर को टीचर स्क्वायर भी कहा जाता है कि ये जिस हाथ में होता है उस व्यक्ति की शिक्षण क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ज्यादातर आप ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये आपको दिखाई दे तो वो व्यक्ति समझाने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी है, वो अच्छा टीचर होता है। ज्यादातर टीचर्स के हाथ में आपको ये स्क्वायर दिखाई दे जाएगा, लेकिन वो लोग जो शिक्षा क्षेत्र में नहीं है उनके हाथ में भी आपको ये दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र को दूसरे व्यक्तियों को समझाने की उनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ये टीचर स्क्वायर बहुत शुभ होता है, मान सम्मान बढ़ाता है, शिक्षण क्षमता बढ़ाता है, धर्म की समझ बढ़ाता है, मान सम्मान अच्छा दिलाता है। लोगों में ऐसे व्यक्ति का सम्मान बहुत अच्छा होता है। जब ये किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो इन्हें उसका क्रेडिट भी मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं वृत्त चिन्ह की, सर्कल। ये भी चिन्ह ऐसा है, ये चिन्ह बहुत ही कम हाथों में आपको बृहस्पति पर्वत पर दिखाई देगा, लेकिन शास्त्रानुसार ये कहा गया है कि ये जो चिन्ह है बृहस्पति पर्वत पर बहुत शुभ होता है। इससे सबसे विशेष बात क्या होती है कि ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से बहुत धन मिलता है। ये व्यक्ति धर्म, मान और धन के मामले में समृद्ध होते हैं, यानी कि इन्हें धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और ससुराल पक्ष से भी ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अच्छे लाभ की बात शास्त्रों में की गई है। तो वो कारण कोई भी रहे, लेकिन इन्हें ससुराल पक्ष से काफी धन लाभ हो जाता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात और भी है, ये वृत्त जो है ये शक्तियों को केंद्रित करता है। यदि ये बहुत अच्छे बृहस्पति पर्वत पर हो तो शक्तियों को केंद्रित करके ऐसे व्यक्ति को धनी, समृद्ध, ज्ञानी बनाएगा। किंतु यदि ये अशुभ, दबे हुए या अशुभ स्थिति वाले बृहस्पति पर्वत पर हो तो उसे अहंकारी बना देगा। ऐसे व्यक्ति के सभी दुर्गुण सामने आने लगेंगे, ये पाखंडी हो जाएगा, धूर्त हो जाएगा। तो वृत्त जो है
शुभ बृहस्पति पर्वत पर तो बहुत अच्छा है, अशुभ पर, अविकसित पर्वत पर अशुभ परिणाम भी देगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं त्रिशूल की, त्रिशूल जो है वो हाथ में किसी भी स्थान पर बहुत अच्छा होता है। काफी लोग मानते हैं कि त्रिशूल जब बृहस्पति पर्वत पर हो तो ये शारीरिक रोग उत्पन्न करता है, लेकिन अभी तक मेरे अनुभव में ऐसा नहीं आ रहा। जिन लोगों के हाथ में यहां त्रिशूल मैंने देखा है वो लोग अच्छी धर्म और राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षण क्षेत्रों में वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं। त्रिशूल जो है वो विशेष योग्यता का चिन्ह माना जाता है, साहस का चिन्ह माना जाता है। तो क्योंकि ये साहसी होते हैं इसलिए इनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, धन कमाने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है, धर्म के अच्छे जानकार होते हैं। और ऐसे लोग मैंने शैव मत के अधिक लोग देखे हैं कि जब में त्रिशूल होता है तो धर्म के मामले में ये लोग योग, आध्यात्म और जो हमारा परंपरागत रूढ़िवादिता है उनको न मानकर धर्म की मूल स्वरूप को समझने वाले होते हैं। तो यह भी निश्चित रूप से बहुत शुभ चिन्ह है, धनी बनाता है, वैवाहिक जीवन को अच्छा करता है और बाकी सब मामलों में भी ये अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको यहां क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे, अब यूं तो क्रॉस का चिन्ह बहुत अशुभ होता है, किंतु बृहस्पति पर्वत पर यह बहुत शुभ फल देता है। इसमें विशेषता क्या रहती है, जब बृहस्पति पर्वत पर आपको किसी क्रॉस दिखाई दे, एक तो यह बात निश्चित हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाता है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षण क्षमता अच्छी होती है। और मैंने लगभग 50% शिक्षकों के हाथ में बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस देखा है। तो यह शिक्षक होने का संकेत देता है। ये लोग धार्मिक होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। प्रेम के मामले में इन्हें या तो प्रेम विवाह की संभावना बहुत रहती है या फिर इनका वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहता है। पत्नी के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं, इन्हें पत्नी ऐसी मिलती है जिसके साथ ये बहुत सुखी रहते हैं। तो यहां दोनों बातें हैं कि ये जहां प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देता है, किंतु उसके बावजूद जिन लोगों में प्रेम विवाह नहीं है, जिन लोगों ने प्रेम विवाह नहीं किया है, उनमें जब यह पाया जाता है तो ये वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा करता है। तो ये वैवाहिक जीवन की शुभता का संकेत है। धन के मामले में, धार्मिकता के मामले में यह बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे लोग सरल हृदय के होते हैं और विश्वास अच्छा करते हैं। ये लोग दूसरों के प्रति सम्मान दिखाते हैं और इसी कारण से समाज में अच्छी उन्नति करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां सितारा दिखाई दे, स्टार दिखाई दे, तो बृहस्पति पर्वत पर स्टार में खास बात क्या होती है, यह पूरी की पूरी शक्तियों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अगर यह शुभ पर्वत पर हो तो एक कमाल का बढ़िया होगा। तो अगर बृहस्पति पर्वत शुभ हो तो न सिर्फ यह क्षमताओं को बढ़ा देगा बल्कि उन्हें असीमित स्तर तक बढ़ा देगा। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति धर्म, न्याय, राजनीति में अद्भुत क्षमता प्राप्त करते हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। ये जहां भी भाषण शैली प्रारंभ करते हैं, भाषण प्रारंभ करते हैं, लोग इन्हें बड़े ध्यान से सुनते हैं और इनकी हर एक बात को बहुत महत्व देते हैं। तो यह भी एक विशेष बात है कि स्टार यदि आपको किसी के बृहस्पति पर्वत पर दिखाई दे तो वो निश्चित रूप से बहुत ही शुभ और कमाल का फल देने वाला माना जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कुछ लोगों के हाथ में बृहस्पति रेखा पर आपको, बृहस्पति पर्वत पर आपको 1 या 2 खड़ी रेखाएं दिखाई देंगी। तो यदि बृहस्पति पर्वत पर आपको खड़ी रेखाएं दिखाई दें तो ये जहां सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं, मान सम्मान को बढ़ाती हैं, वहीं धन लाभकारक भी होती हैं। तो ये व्यक्ति के लिए शुभ चिन्ह है। निश्चित रूप से ये उन्नति के संकेत आपको हाथ में दिखाई देंगे। जिस समय में ये उभरती हैं उस समय में विशेष शुभ फल आपको मिलेगा। ये कुछ शुभ चिन्हों के बारे में बात की हमने, जो सामान्यतः बाकी पर्वतों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति पर्वत पर एक विशेष शुभ चिन्ह अक्सर लोगों के हाथ में देखा जाता है और यह शुभ चिन्ह होता है स्वस्तिक का चिन्ह।
ये मैंने काफी बृहस्पति पर्वत के काफी लोगों के बृहस्पति पर्वत पर देखा है। और वो लोग जिनके मैंने हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह देखा है वो या तो शिक्षक हैं, या धर्म के क्षेत्र में हैं, मंत्रज्ञ हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, गुरु हैं। तो ये सभी लोग बहुत अच्छे स्वभाव के, सात्विक स्वभाव के, साथ ही साथ अंदर से बहुत पवित्र स्वभाव के होते हैं। तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। और क्योंकि क्रॉस जो है वो स्वस्तिक से मिलता जुलता है, इसीलिए क्रॉस का जो परिणाम है वो शुभ हो गया यहां पर, क्योंकि वो आधे स्वस्तिक का निर्माण करता है। तो यदि क्रॉस चिन्ह है तो स्वस्तिक का केवल आधा ही फल देता है। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ पे स्वस्तिक चिन्ह दिखाई दे बृहस्पति पर्वत पर, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। ऐसा व्यक्ति धर्म की, ज्योतिष की, मंत्रों की ज्ञान बहुत अच्छा रखता है। ऐसे लोगों को मंत्रों के गहराई से तत्वों को समझता है और आध्यात्मिक तत्वों को बहुत अच्छे से समझता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सामाजिक सिद्धांत के साथ जीना चाहता है और समाज के उत्थान में बहुत कोशिश करता है। तो ये बहुत शुभ चिन्ह है जो बृहस्पति पर्वत पर पाया जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर आपको द्वीप चिन्ह कोई रेखा बनाती हुई दिखाई दे, कोई बहुत छोटी सी रेखा आपको द्वीप बनाती हुई दिखाई दे, यानी कि किसी बड़ी मुख्य रेखा का हिस्सा ना हो, तो ये द्वीप जो है बहुत अशुभ होता है। द्वीप जो है अवगुणों को बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति निरुत्साही होता है, उत्साह नहीं होता, उसमें एनर्जी बहुत कम होती है, लो एनर्जी वाला होता है। उसे लगता है कि वो सफल नहीं हो सकता, तेज बहुत अच्छा नहीं होता उसमें, तो उदास रहता है, निराशा उसमें हावी रहती है और इसी कारण से सफलता ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती। ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो धर्म को ठीक से समझ नहीं पाता, उत्साहहीन होता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं घट जाती हैं, इच्छाएं नहीं होती। और जब आपकी इच्छाएं नहीं होती तो आपके लक्ष्य नहीं होते, लक्ष्य के अभाव में सफलता भी नहीं मिलती। यही कारण है कि यदि बृहस्पति पर्वत पर किसी के द्वीप दिखाई दे तो वो लोग बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको बृहस्पति पर्वत पर तिल दिखाई दे, बृहस्पति पर्वत पर तिल निश्चित रूप से अशुभ फल देने वाला है। यहां तिल के मामले में आपको एक बात बता दूं कि तिल यदि जन्मजात है तो वो उतना अशुभ फल नहीं देता है, वो कोई विशेष फल नहीं रखता है। यहां हम जिन तिलों की बात कर रहे हैं ये वो तिल हैं जो कभी अचानक आपके हाथ में उभर आते हैं। हो सकता है बहुत लंबे समय तक बने रहें और हो सकता है थोड़े ही समय में आकर चले जाएं। अनुभव में हमने देखा है कि जब व्यक्ति का समय अशुभ आने लगता है तो ऐसी स्थिति में हाथ में तिल उभरने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर तिल दिखाई दे तो एक तो ये वैवाहिक जीवन को खराब करता है। सबसे बड़ी बात, वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसे व्यक्ति को मान हानि की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, उसकी प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है, लोगों में उसका अपयश होने लगता है। साथ ही साथ यहां अगर चिन्ह है तो ये आपको रोग का संकेत भी है। तो रोग, वैवाहिक समस्याएं, धन की कमी और सबसे बड़ी बात, ये मानहानि की दृष्टि से बहुत ही अशुभ संकेत है। अब हम बात करते हैं, यदि आपको किसी व्यक्ति के बृहस्पति क्षेत्र पर जाली का चिन्ह दिखाई दे। अब ये जाली का चिन्ह किसी भी व्यक्ति के हाथ में शुभ परिणाम नहीं देता। हाथ में कहीं भी जालिका का चिन्ह आपको मिले यह अच्छा नहीं होता। अब ये चिन्ह जब भी हाथ में दिखाई देगा, ये समझिए कि ये कंफ्यूजन का चिन्ह है, असमंजस का चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति की समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। यह व्यक्ति धर्म को रूढ़िवादी होकर मानता है, धर्म के तत्व को नहीं जानता, इसी कारण धर्मांध हो जाता है। या तो ये धर्म में बिल्कुल नास्तिक हो जाते हैं या फिर ये धर्म को कट्टरता के तरीके से मानने लगते हैं और दोनों स्थितियों में धर्म के तत्व को नहीं जानते। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मान सम्मान की, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपयश बहुत कमाता है। ये बृहस्पति पर्वत पर होने पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति का प्रेम जो है वो कभी भी या तो सच्चा नहीं होता, और यदि उसकी बाकी हाथ की स्थिति अच्छी है, उसका प्रेम बहुत ठीक है, तो उसे प्रेम में धोखा, असफलताएं बहुत मिलती हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये जो है जाली का चिन्ह जो है बहुत ही अशुभ फल देने वाला चिन्ह होता है। तो ये बात की हमने बृहस्पति पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। अगली वीडियो में अगले पर्वत के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।